दोस्तों, अमेरिका की सड़कों पर आप अकेले गाड़ी चला रहे हो, आधी रात हो रही हो, घना कोहरा हो। अचानक सामने एक सफेद कपड़ों वाली औरत सड़क के बीच खड़ी दिखती है। आप ब्रेक मारते हैं, लेकिन वो गायब हो जाती है। फिर आपके पीछे से फुसफुसाहट आती है आपके नाम से। आज हम आपको ले चलते हैं अमेरिका के मिडवेस्ट एक छोटे से कस्बे विलो क्रीक में, जहां व्हाइट लेडी की हंटिंग आज भी लोगों को रात को बाहर निकलने नहीं देती है। ये कहानी साल 1957 की है। विलो क्रीक एक शांत सा कस्बा है। एलिजा हार्पर नाम की एक खूबसूरत युवती अपने प्रेमी के साथ भागकर जा रही थी, लेकिन उस रात तेज बारिश में उसकी गाड़ी विलो क्रीक ब्रिज पर पलट गई। प्रेमी तो बच गया, लेकिन एलिजाबेथ की लाश 3 दिन के बाद नदी किनारे मिली, वो भी सफेद गाउन में ही थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस सड़क पर भटकती है। 1970 के दशक में एक युवा परिवार, रॉबर्ट और उसकी पत्नी अन्ना और उसका 10 साल का बेटा डैनियल, नए फार्म हाउस खरीदकर वहां शिफ्ट हुए थे। फार्म हाउस ठीक उसी सड़क के किनारे था जहां एलिजाबेथ मरी थी। पहले हफ्ते तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के 2:30 बजे अन्ना को बार बार खिड़की पर नोक की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखती है तो कोई नहीं है। डैनियल भी कहता है, पापा, वो सफेद कपड़ों वाली आंटी मेरे कमरे में खड़ी रहती है और कहती है वो अकेली है। थोड़े दिनों के बाद एक रात रॉबर्ट ने देखा बाथरूम के शीशे पर भाप में लिखा था, हेल्प मी। जब वो मिटाने गया तो शीशे में एलिजाबेथ का चेहरा उसके पीछे दिखाई दिया, वो भी मुस्कुराता हुआ। हंटिंग दिन पर दिन बढ़ती गई। गायों का दूध खून जैसा निकलने लगा। फसलें रातों रात सूख जाने लगी। अन्ना की नींद भी उड़ी हुई थी। वो अक्सर कहती थी, मुझे लगता है एलिजाबेथ मेरे अंदर आ रही है। रॉबर्ट ने लोकल लाइब्रेरी में पुरानी न्यूज़पेपर और उसकी क्लिपिंग देखी। दर्जनों लोग का दावा था कि उन्होंने व्हाइट लेडी को सड़क पर लिफ्ट मांगते देखा है। जो लोग उसे गाड़ी में बिठाते हैं वो अगले दिन पागल हो जाते हैं या तो गायब हो जाते हैं। एक भयानक रात डैनियल चीखता हुआ अपने कमरे से बाहर भागा, पापा पापा। रॉबर्ट और अन्ना ने उसके पीछे सफेद गाउन वाली औरत उसके द्वारा खींचता हुआ दिखाई दिया। डैनियल के गले पर निशान पड़े थे। वो बार बार दोहरा रहा था, मम्मी, अब एलिजाबेथ है, वो मुझे अपनी बहन बनाना चाहती है। लेकिन वो अंतिम रात पूरा परिवार भागने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही रॉबर्ट ने कार स्टार्ट की, सारी लाइट्स चली गई। बारिश तेज होने लगी। कार के शीशे पर सफेद हाथों के निशान बनने लगे। पीछे की सीट से एलिजाबेथ की आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अन्ना की आंखें सफेद हो गई। वो मुस्कुराते हुए रॉबर्ट की तरफ घूमी और डैनियल ने कहा, पापा, अब हम परिवार है। कार जंगल की तरफ भागी और फिर वापस कभी नहीं आई। लोकल लेजेंड्स कहती है कि आज भी विलो क्रीक की उस सड़क पर बारिश वाली रात में व्हाइट लेडी दिखती है। जो लोग उसे देखते हैं वो या तो गायब हो जाते हैं या बदल जाते हैं। कई बार दोस्तों, कुछ आत्माएं बदला लेना नहीं चाहती, वो सिर्फ एक साथी चाहती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ, क्या आप कभी ऐसी सड़कों पर अकेले जाना चाहोगे? तो दोस्तों, अगली बार मिलते हैं। और हाँ, अगर बारिश हो रही हो तो ड्राइविंग मत करना।